इस समय दिल्ली में चुनाव प्रचार चल रहा है और वहीं पर जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जमुना में जहरीले पानी को लेके भाजपा के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद इस समय आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा के ऊपर दोष लगाए गए, तो हरियाणा के जो भाजपा के मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, पंचकुला में उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है और पूरी का पूरा जो मंत्रिमंडल के ज़्यादातर जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार ही जहां पर विरोध करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से जमुना के पानी में जहरीला जो पानी को लेके पूरी तरह से जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है और इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि बेला विस्टा चौक में जहां पर जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। विधायक क्या कहेंगे आप, आज के केजरीवाल द्वारा कहा गया कि जमुना में जहरीला पानी मिला दिया गया, इसका भाषण तो लेने दे, मेरा तो बयान दे दूंगा मैं, ये इसका भी सुन लो। फिलहाल यहाँ पर मीडिया एडवाइजर भी हैं मुख्यमंत्री के, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस समय विरोध करेंगे घंटे के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो कल बयान दिया है बड़ा ही घोर निंदनीय बयान है और केजरीवाल जी के इस बयान के बाद इस बात का पता चलता है कि उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि केजरीवाल जी को वहां से भेजने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 को मतदान होगा, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। हमारे लिए गंगा हो या जमुना हो बड़ी पवित्र नदियां हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं जहर मिला लिया है। अरे केजरीवाल जी, आपने कौन से पैमाने से मापा है कि कितना जहर मिलाया? लेकिन जो पहले अमोनिया आता था, उस अमोनिया की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई। नहीं, उन्होंने कौन से उससे मापा? ये कितने जीव जंतु मरे, कितनी मछलियां बनी, उनके पास पैमाना है। केजरीवाल जी कहते हैं मैं हरियाणा मेरी जननी है, मेरी मातृभूमि है। कोई अपनी मातृभूमि के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? मैं केजरीवाल जी को कहना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से कुछ सीख लें। जिस प्रकार से नायब सैनी जी पूरे प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो विकास, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमोनिया ज्यादा मिला दिया गया है, जहरीला जो पानी है वो छोड़ दिया गया है हरियाणा? देखिए, केजरीवाल झूठ की राजनीति, घटिया राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस वार्ता में केजरीवाल जी से खुले सवाल पूछे थे, उन्हें खुला चैलेंज किया था। केजरीवाल ये कह रहे हैं हरियाणा ने जहरीला पानी छोड़ दिया। पहला सवाल ये था कि केजरीवाल जी आप ये बताएं कि जहर की मात्रा कितनी थी, कितना टन जहर था। दूसरा, वो कहते हैं हमने वो पानी रोका। भाई आपने कैसे रोका? आपने दीवार बनाई। और वो कहते हैं हमने पानी रोका, तो वो रुका हुआ पानी गया कहाँ? क्या उस जहरीले पानी से पानी के जीव जंतु मरे, मछलियां मरी? ये कुछ सवाल है केजरीवाल से। देखिए, सत्य दिल्ली की जनता समझ चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि मैं यमुना की सफाई करूंगा और नहीं कर सका तो मुझे वोट मत दीजिए। अब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। केजरीवाल इसको जान चुके हैं। बौखलाहट में वो इस तरह के झूठे आरोप, वो कह रहे हैं बौखलाहट तो भाजपा की है। ऐसा है, जिस तरह के झूठे आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं, क्या वो बताने के लिए काफी नहीं है कि केजरीवाल बौखलाए हुए हैं? क्या वो ये बताने के लिए काफी? देखिए, झूठ बोलना, घटिया राजनीति करना, झूठे आरोप लगाना, स्वयं को हरियाणा का बेटा बताते हैं, अपनी मातृभूमि पे झूठे आरोप। हरियाणा तो मानवता का अधिकार, मानवता की दृष्टि से दिल्ली को तय सीमा से ज्यादा पानी दे रहा है, स्वच्छ पानी
दे रहा है, लेकिन केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आप क्या कहेंगे? बहुत कह लिया यार। मैं ये समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जिसकी सरकार की नींव ही झूठ पे रखी गई है, जो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आज तक उन्होंने दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं किया। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो फेल हो गए। आज ना वहाँ सड़क की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। लगातार झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम कर रहे थे। आज जब दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल निरा ही झूठ बोल रहे हैं, तो एक उन्होंने अनर्गल आरोप हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पे लगाया, जिसके बारे में दिल्ली की जनता बखूबी जानती है कि ये किस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन आरोपों के मुआवजे में दिल्ली की जनता जरूर 5 तारीख को उनका हिसाब लेगी और 5 तारीख को एक तरफा भारी बहुमत वोट बीजेपी के हक में डाल करके अरविंद केजरीवाल को हटाने का काम। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा बुखला गई है बुरी तरह से, क्योंकि देखिए वो तो आपको बयानों से ही लग रहा है कि कौन बुखलाया हुआ है, कौन बुखलाया हुआ नहीं है। आज अगर आप हरियाणा से गए हुए दिल्ली के पानी का सैंपल लें और दिल्ली से जाने के बाद फरीदाबाद का पानी का सैंपल लें, अपने आप आपको अंतर नजर आ जाएगा कि कौन बखलाया हुआ है, कौन किस किस्म का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये सारी बातें जनता को समझ में आ गई हैं और निश्चित तौर पे इसका खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। आपने कोई चेक करवाया जो पानी के लिए अमोनिया की बात की जा रही है कि अमोनिया छोड़ा गया? ऐसा है, ये बच्चा जानता है। पानी देखने से ही पानी चेक भी करवा लिया जाएगा, पानी के सैंपल भी ले लिए जाएंगे, उनके खिलाफ कोर्ट में भी। हरियाणा क्यों नहीं करा रहा सैंपल पहले? नहीं, हरियाणा चेक करवाएगा। हरियाणा भुगत रहा है दिल्ली की सारी बातें, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इस केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा भी डालेंगे और जो उसने बयान दिया उसको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह विपुल गोयल है जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि जो हरियाणा है, हरियाणा जल्दी ही सैंपलिंग भी करवाएगा और सैंपलिंग के बाद पता चल पाएगा कि वाकई ही जो अमोनिया है या दूसरे केमिकल है गंगा में है या नहीं है। फिलहाल विपुल जी क्या कहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपने अमोनिया छोड़ दिया। केजरीवाल झूठ बोलने का काम कर रहा है, और जैसा कहा ना कि आज के कालिया नाग है, ये जब द्वापर युग के अंदर कालिया नाग यमुना को गंदा करता था, आज केजरीवाल ने दिल्ली की यमुना को गंदा करके हरियाणा और आगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा ने गंदा। अरे भैया, इसमें क्या बात है, वो जिम्मेदाराना पद पर है, अपने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और चीफ सेक्रेटरी को भेज दें। हम भेज देते हैं। आपने अभी तक क्यों नहीं? आपने अभी तक तो चेक करा के दे ही रहे, हमने तो अनेकों बार दे दिया। तो रिपोर्ट है हमारे पास ऑथेंटिक, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान देने से बात नहीं बनेगी। उन्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा और 8 तारीख को कमल खिलेगा। और केजरीवाल, कहा जा रहा है कि भाजपा बुरी तरह से बुखला गई है क्योंकि हार रही है। अरे ये बुखला कौन गया? ये शब्द कौन बोलेगा? ये गैर जिम्मेदाराना बात कौन करेगा? दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल के पल्ले कुछ नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है, कोई पिछली कही हुई बातों का मॉडल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, नहीं चलेगी। फिलहाल इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 पंचकुला।